मैं भी तो ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। यूजीसी गाइडलाइंस 2026 को लेकर के छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है और दूसरी लड़ाई सड़कों पर। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और एक कमेटी बना करके इससे फिर से ड्राफ्ट करने को कहा है, लेकिन सियासतदान है कि मानते नहीं। वो लगातार ये आकलन कर रहे हैं कि इस लड़ाई को बढ़ा करके उन्हें कितना नफा और नुकसान हो सकता है, इसे देख लिया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि इसे जितनी हवा देंगे उतना ही फायदा होगा, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि आग में पानी डालो, जातिगत भेद समाज में मत बढ़ाओ। बिहार विधानसभा में आज कुछ ऐसा हुआ कि सीपीआई एमएल लिबरेशन के संदीप सौरभ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा आ गए आमने सामने। फिर क्या हुआ, सुन लीजिए और देख लीजिए। महोदय, बिहार समेत देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई के मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी, 2023 में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी आदि की सांस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यूजीसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटा दिया जाए, प्रोसीडिंग से बजे प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। महोदय महोदय हमने कहा है, हमने आखिर से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय महोदय, हमने आदेश दे दिया है। महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह की सरकार का उत्तर हो रहा नहीं, ये सरकार की बात। बैठ जाइए, गलत कहा उन्होंने। महोदय, मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए बोलिए। महोदय, जाति सूचक बात रही जाएगी। माननीय सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो इस तरह के भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है सरकार, क्योंकि आज किसी की मृत्यु पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए क्षति होता है और हर समाज की सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं,
वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज के प्रति जो जहर सब लोग बैठ जाइए। वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए, सुनिए ध्यान से। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। देखा आपने, एक तरफ संदीप सौरभ गिना रहे हैं कि किस तरीके से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 118% उत्पीड़न बढ़ा है। लिहाजा यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए और केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना चाहिए। इसी क्रम में वो गिनाते गिनाते ब्राह्मणवादी मानसिकता पर कर दिया चोट, जिसको लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा भड़क गए और फिर वो बोलने के लिए खड़े हुए तो जम करके किया उनका विरोध और अपनी वो दास्तान सुनाई जो उन्हें कॉलेज के दिनों में भुगता था। बताया कि किस तरीके से उनकी रैगिंग की गई और उन्हें उनका उत्पीड़न हुआ। साथ में ये भी याद दिलाया, आसन की तरफ इशारा किया कि याद कीजिए उस समय किसकी सरकार थी, यानी कि खुद वो जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के शिकार हो चुके हैं। और पूरे सदन को बताया, फिर वार किया कि ये जो सोच है जाति वाली, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी जात विहीन समाज की, उस पर चोट करती है, इससे आगे निकलना होगा। स्पीकर ने ब्राह्मण शब्द रिकॉर्ड से निकलवा दिया। इसको लेकर के काफी देर तक शोरगुल होता रहा। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।